अब हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। यूनिट वन का ये थर्ड टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और ये 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तीनों कैटेगरी में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो आज समझते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज़ अ टर्म यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस फॉर डिफ़िकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द रिक्वायर्ड टाइम। ये हमारा मेन डेफिनेशन होने वाला है। ठीक है, मतलब आपके पास एक गिवन टाइम में एक एफिशिएंट और यूजफुल कोड लिख पाना, यही हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मेन कारण है। यानी कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में हम जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये इस बात को डिनोट करता है कि हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं यूजफुल कोड लिखने में, यानी इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज इनएबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द गुड प्रोग्रामर फॉर आर नीड। हमारे नीड के हिसाब से हम अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कोड कर पाए इन द गिवन टाइम यूजफुल एंड एफिशिएंट कोड। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू यूजिंग द सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड, सेम टूल्स, इवन दो रैपिडली इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंजेस। यानी अभी के वर्ल्ड में अगर देखो तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ करी है सॉफ्टवेयर के अंदर रैपिडली डिमांड बढ़ते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के की और फंक्शनैलिटीज़ चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए। लेकिन इन सारे इंक्रीजिंग डिमांड के लिए तुमने अपने एंड से क्या किया हुआ है, सेम वर्कफोर्स अप्लाई किया है, सेम मेथड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग चैलेंजेस, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीजिंग डिमांड को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्राइसिस। यानी सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर डिमांड इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन तुमने अपने प्रोग्रामर्स को अपडेट नहीं कर रखा है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन तुम मेथड नहीं बदल रहे हो, चैलेंजेस बदलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तुम टूल सेम चेंज कर रहे हो। तो ये तुम्हारे लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। आई होप क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, अगर बात करी जाए विद द इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज एग्जिस्टिंग मेथड्स आर इनसफिशिएंट। ठीक है, मतलब अभी के टाइम पे जो हमारे मेथड्स है वो इनसफिशिएंट है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा। उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं सेम वर्कफोर्स या मेथड को यूज़ करके या फिर सेम टूल्स को बार बार यूज़ करोगे तो इंक्रीजिंग डिमांड को एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी को और चैलेंजेस को फुलफिल नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा है, चैलेंजेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा, तो हमें पता है देयर कैन बी अ चांसेस दैट प्रॉब्लम लाइक सॉफ्टवेयर बजट प्रॉब्लम। यानी कि भाई तुम ज़्यादा पैसे वाले चीज़ बनवाना चाहते हो क्योंकि मेरे पास जो टूल्स हैं वो एडवांस टूल्स नहीं होंगे, तो फिर मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर उसका बजट हाई हो जाएगा। एफिशिएंसी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हो सकता है अच्छा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर ना बन पाए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रॉब्लम आ सकती है कि अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा क्योंकि डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझे को वर्क फोर्स भी बदलना होगा, मेथड्स भी स्विच करने होंगे, एज वेल एज टूल्स का भी सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक, आई होप आपको सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म समझ में आया होगा दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको इन्हीं क्राइसिस को दूर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखने को मिलते हैं। आप ये समझते हो कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड कैसे किया जाता है, कैसे हम इसमें इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर और क्या आता है, मतलब सॉफ्टवेयर क्राइसिस तो समझ में आ गए। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड सॉल्यूशंस टू देम। ठीक, नाउ स्विचिंग टू कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। हेयर आर द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस कॉजेज। ठीक है, तो कौन कौन से कॉज हैं ऐसे। द कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वॉज एज एक्सपेंसिव एज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस की अगर बात करी जाए तो सॉफ्टवेयर क्राइस का जो कॉस्ट है उसे ओन करना और मेंटेन करना उतना ही है जितना डेवलप करने में खर्च होता है। ठीक है, मतलब एक बार तुमने सॉफ्टवेयर बना लिया तो ऐसा नहीं है कि उसके मेंटेनेंस में पैसे नहीं लग रहे। जितने पैसे तुम्हें बनवाने में लगे थे डेवलपमेंट फेज में, उतना ही एक्सपेंस तो तुम्हें इसको ओन करके बचा के मेंटेन करके रखने में लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का हमारा कारण होने वाला है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। एट द टाइम प्रोजेक्ट्स वेर रनिंग ओवर टाइम। ठीक, जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार होता है कि प्रोजेक्ट ओवर टाइम चला जाता है, यानी कि हमें 2 दिन में बनना चाहिए था वो 4 दिन ले रहा है, तो ये ओवर टाइम हो रहा है हमारा। ठीक, एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहा है। द टाइम सॉफ्टवेयर वॉज वेरी इनसफिशिएंट, कई बार हमारा इनसफिशिएंट होने वाला है, बोले तो एफिशिएंसी उसकी बहुत कम होगी। जैसा आप लोग चाहते थे फास्ट चले, लैग ना करे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर वॉज लो। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात करें, आपके पास वर्कफोर्स सब कुछ सेम रखा हुआ है, आपने टूल्स अच्छे यूज़ नहीं किए हैं, तो उसका क्वालिटी भी लो जाने वाला है।
तो हम लोग कैसे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में क्राइसिस, क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं, या तो आपका सॉफ्टवेयर लो क्वालिटी का है, इनएफिशिएंट है, ओवर टाइम जा रहा है, या फिर आपको कॉस्ट उतनी ज़्यादा लगानी पड़ जा रही है जितना बनवाने में लगा था मेंटेनेंस के टाइम पे भी। तो मैं कह सकता हूँ कि जिसने बनाया है ना वो सही नहीं बनाया, वो हमारा अच्छा प्रोग्रामर नहीं रहा होगा, इसी कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट, यानी कई बार तो ये भी होता है कि अगर आपके पास सही सा प्रोग्रामर ना हो तो यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो भी मीट नहीं करता। उसने बोला था कि मेरे को ये फंक्शनैलिटी चाहिए, उसने कुछ मिलता जुलता कुछ और ही बना दिया, वो नहीं बनाया जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को आ सकती है और ये भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस का रीज़न बनता है। एट द टाइम सॉफ्टवेयर वाज नेवर डिलीवर्ड, ये भी प्रॉब्लम बहुत मेजर होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर पे काम तो हो रहा है पर लेकिन सॉफ्टवेयर कभी डिलीवर हुआ ही नहीं, सॉफ्टवेयर पे काम होता ही रह गया, डेवलपर ने कभी सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं पूरा। नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी सही तरीके से नहीं कर पाते, ऑप्टिमल लेवल पे नहीं कर पाते, जितने अच्छे से करा जा सकता था हम उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, बस ऐसे ही रिसोर्सेज को यूज़ करके उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं ले पाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने डिफ़िकल्टी टू ऑल्टर डीबग एंड एनहेंस, यानी कि अगर कभी भी कोई अनएक्सपीरियंस्ड, कोई भी एक लेस एक्सपीरियंस वाला बंदा अगर आपका सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसके कोड को बाद में ऑल्टर करना, डीबग करना और इन्हेंस करना, बाद में अपडेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर क्राइसिस, इसीलिए हमें एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए। द सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हार्डर टू चेंज, यानी कि एक बार अगर सॉफ्टवेयर आपने पूरा बना दिया ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल होने वाला है, नहीं तो फिर आपको दोबारा से पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ जाएगा, एंड दिस इज़ द इशू। ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विच फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस, आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण सॉफ्टवेयर क्राइसिस आया, आपको ऐसा क्या लगता है? तो एक तो पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजर ने सही तरीके से स्टाफ हायरिंग नहीं करी थी, सही तरीके से मोटिवेशन नहीं दिया, ना मॉनिटरिंग टाइम टाइम पे किया, ओवर टाइम नहीं होना चाहिए था, तो वो कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लैक ऑफ एडिकेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि वहाँ पे ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है उसे ट्रेनिंग ही सही से ना मिली हो बंदे को, अगर वो सही से ट्रेनिंग करके आता तो सही सॉफ्टवेयर बनाता, तो ये भी एक वन ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है। लेस स्किल्ड प्रोजेक्ट मेंबर्स, हो सकता है कि आपने जब स्टाफिंग करी थी तो अच्छे स्किलफुल बंदों को ना रख के ऐसे ही लेस स्किल्ड वाले बंदे को रख लिया अपनी टीम में, तो फिर वो भी ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रीज़न को बनाएगा। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स, यानी आप लोग प्रोडक्टिविटी जो लो कर रहे हैं उसको अपने टीम में ले रखा है आपने, समझ में आ रहा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, इसमें लो प्रोडक्टिविटी है, तो ये भी हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का वन ऑफ द रीज़न बनता है, वो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए। ठीक, अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये कॉजेज़ थे, हमें ये समझना है किन किन कारण से हुआ, अगर लो क्वालिटी का होगा, इनएफिशिएंट होगा, ओवर टाइम जा रहा है, रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो मैं ऑल्टर या डीबग करने प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को ही मीट नहीं कर रहा है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिनसे सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता है। और अगर समझे क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे इन कॉजेज़ के लिए, किन किन कारण से ये कारण, मतलब ये जो कॉजेज़ थे ये क्यों आए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण ये कॉजेज़ अराइज हुए थे, तो लो पुअर मैनेजमेंट हो सकता है, लैक ऑफ एडिकेट ट्रेनिंग हो सकता है, स्किल्ड पर्सन का ना होना और प्रोडक्टिविटी का ना होना, इन कारणों से भी हमें देखने को मिल सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस, देर इज़ नो सिंगल सॉल्यूशन टू द क्राइसिस, यानी कि कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं कि मैं लिख के दे दूँ कि ये वाला एक सॉल्यूशन है हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए। वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक उनमें से सॉल्यूशन होता है, यानी अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस को आपको ठीक करना है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से ये चीज़ कर सकते हो। इसके मदद से आप कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिन्ड है और क्वांटिफाइबल अप्रोच है, तो इनकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन तरीके से करवा करके हम सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर क्राइसिस देयर आर सम गाइडलाइंस। कौन कौन सी गाइडलाइंस का इस्तेमाल ध्यान रखना है? रिडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ओवर बजट, यानी इसका ध्यान रखो कि ओवर बजट ना चला जाए। सेकंड, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी आपको ध्यान देना होगा कि बहुत हाई हो। लेस टाइम इज़ नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आपको बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम नहीं जाना है। एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड पर्सन वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आपको नौसिखिए बंदे को नहीं लेना है, जो स्किल्ड पर्सन होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको रखना अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड, सॉफ्टवेयर का डिलीवर होना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर कई बार डिलीवर ही नहीं होता, काम तो चल रहा होता है। सॉफ्टवेयर मस्ट मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट, अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे, इन गाइडलाइंस का, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉफ्टवेयर क्राइसिस को, सॉफ्टवेयर क्राइसिस अराइज नहीं होंगी, आप इनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, यानी कि एक अच्छे प्रोग्रामर का ना होना, यानी इनएबिलिटी टू राइट एफिशिएंट कोड्स,
सेकंड चीज़, कॉजेज़ कौन कौन से थे, तो आपको पता चला इनएफिशिएंसी थी इसके अंदर, आप सही से डिलीवर नहीं करा पा रहे थे, रिक्वायरमेंट यूज़र की फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। ये हमारे कुछ कॉजेज़ थे। आपने बोला कौन कौन से फैक्टर्स जिनके कारण ये कॉज आ रहे होंगे, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो आपने बोला लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हुई, यानी कि हम लोग लेस एक्सपीरियंस की बात करें, इनएडिकेट ट्रेनिंग की बात करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का लो होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए? वन ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज देर इज़ नो सिंगल सॉल्यूशन टू दिस क्राइसिस। ऐसे क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, लेकिन वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों? बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड क्वान्टिफाइबल अप्रोच। ठीक है, आई होप ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में इस टॉपिक के आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।